हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज के इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में। CS 205 सब्जेक्ट कोड के लिए है। बूलियन अलजेब्रा से प्रायर आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, जो कि अपन ने ऑलरेडी देख लिया है 2-3 लेक्चर के बारे में। उसके अलावा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं वो सब भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बारे में भी आप जाके यूट्यूब पे जाके देख लेना, और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो सिक्वेंशियली उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ अभी बूलियन अलजेब्रा का चैप्टर। तो बूलियन अलजेब्रा क्या है? सिंपल अलजेब्रा से समझ में आ रहा होगा कि अलजेब्रा जैसे अपन ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, 6th 7th 8th क्लास में भी अपन ने पढ़ी है। ठीक है, जैसे है ना, ब्रिकेट सॉल्व करना होता है, और अलजेब्रा में खूब सारे टॉपिक आते हैं। डिवाइड करना, गुणा करना, इक्वेशन सॉल्व करना, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, RHS = LHS वगैरह करना। ठीक है, तो ऐसे ही बूलियन अलजेब्रा जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में होती है। जैसे लॉजिक गेट्स के ऊपर अपन ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसको बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम है, उनके कुछ इक्वेशंस हैं, उनको अपन बूलियन अलजेब्रा करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपन जो सिंपल अपनी मैथमेटिक्स है, भाग गुणा जोड़ बाकी वाली, वो वाली मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे अलग तरह की मैथमेटिक्स लगेगी, जिसे डेवलप किया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज बूली ने, इसलिए इसका नाम दिया जाता है बूलियन अलजेब्रा। तो किसने खोज की थी इसकी? इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज बूली इन 1854। ठीक है, 1854 में इस मैथमेटिक्स की खोज हुई थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो काफ़ी सिंपल है, मैथमेटिक्स की तरह ही है, समझना है सारा का सारा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो जैसे कि अपने सिंपल मैथमेटिक्स में भाग गुणा जोड़ बाकी होते हैं, ऐसे ही इसमें क्या होते हैं, कौन से ऑपरेशन होते हैं इसमें? तो बेसिक ऑपरेशंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? एक होता है नोट ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, जैसे गुणा होता है वैसे यहाँ पे एंड ऑपरेशन होता है, जोड़ होता है वैसे वहीं यहाँ पे और ऑपरेशन होता है। और इनको ही अपन बेसिक गेट जो पढ़े हैं, इसलिए नॉन एज बेसिक गेट्स। बेसिक गेट जो अपन ने पढ़े थे वो भी यही पढ़े थे अपन ने, वो भी यहीं से ही निकल के आए थे बूलियन अलजेब्रा से। ठीक है, अब जब अपन मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो मैं आपको दे दूँ 2+3 डिवाइड, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, 1+5 × 4, तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या रूल लगाते हैं अपन? बोर्ड मास रूल लगाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं कि सब 2+3 कर दिया 5, फिर उसके बाद में है ना 5 को डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? 2+3 डिवाइड, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 आ जाएगा × 4। उसके बाद में यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। 2 में 6 का भाग जा रहा है तो 3 में 6 का भाग जा रहा है, तो क्या बच गया? 1/2 × 4। अब अपन सब उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 2, तो 2+2 = 4। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या रूल लगाया अपन ने? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मास, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस प्रोसेस में अपन ने इस इक्वेशन को सोल्व किया, इस अलजेब्रा को अपन ने सोल्व किया। ऐसे ही यहाँ पे ऑपरेशन का प्रेसिडेंस क्या होता है? ऑपरेशन जो ऑपरेटर है अपने, क्योंकि यहाँ पे भी नोट ऑपरेशन भी है, एंड ऑपरेशन भी और भी है, ब्रैकेट भी आएंगे, तो इनको किस सीक्वेंस में अपन सोल्व करेंगे? तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा, सबसे पहले अपन बोर्ड मास की ही तरह यहाँ पे भी ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे। उसके बाद में अपन नोट सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑफ या डिवाइड तो है नहीं, तो सॉल्व वो चीज़ तो आएंगी नहीं। फिर जैसे उसमें मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें एंड ऑपरेशन आएगा सॉल्व करने के लिए।
और उसके बाद में जैसे उसमें एडिशन है वैसे ही यहाँ पे और ऑपरेशन आएगा। तो बूलियन अलजेब्रा की मान लो कोई इक्वेशन दी हुई है, बूलियन इक्वेशन दी हुई है, तो उसको यदि अपन को सॉल्व करना है तो उसमें जो अपन प्रेसिडेंस लगाएंगे, जो अपन सॉल्व करने का तरीका लगाएंगे, वो सबसे पहले ब्रिकेट लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर एंड लगाएंगे, फिर और लगाएंगे। ठीक है, तो ये था बूलियन अलजेब्रा के बारे में बेसिक, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं और उनको ऑपरेटर को किस वे में अपन सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैथमेटिक्स में कुछ थ्योरम्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी बूलियन अलजेब्रा की कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक थ्योरम है, उनको समझना ज़रूरी है। और इन्हीं थ्योरम्स को यूज करके अपन अलजेब्रिक इक्वेशन जो होगी, बूलियन अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में भी होती हैं, फॉर्मूले होते ही हैं, फॉर्मूला होते हैं, रूल्स होते हैं, उन रूल्स का फॉलो करके ही अपन अलजेब्रिक इक्वेशन है उसको फास्टली सॉल्व कर पाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं जिनको सॉल्व करके अपन, जिनको याद रख के अपन फटाफट अलजेब्रिक इक्वेशन उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आगे अपन एग्जाम्पल के अलजेब्रिक इक्वेशंस भी लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो जो जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। तो जैसे सब एक है आइडेंटिटी थ्योरम, सिंपल है एकदम, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस एक बार देख लो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। आइडेंटिटी थ्योरम ये है कि जैसे किसी वेरिएबल ए के साथ मैंने वन का एंड ऑपरेशन किया, तो वन का एंड ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा वापस से वही नंबर आ जाएगा। यदि इसके साथ में जीरो का और ऑपरेशन किया तो वापस से वही नंबर आ जाएगा, सेम आइडेंटिटी वापस से आ जाएगी। नेक्स्ट है जैसे नल एलिमेंट। इस थ्योरम में क्या है, मान लो एक के साथ मैंने जीरो का एंड ऑपरेशन किया, क्या आएगा, नल, जीरो ही आएगा। और यदि और ऑपरेशन किया वन का तो क्या आएगा, वन ही आएगा। वन और जीरो का एंड ऑपरेशन किसी के साथ किया तो जीरो ही आएगा हमेशा, और वन का और ऑपरेशन किसी वेरिएबल के साथ में किया तो वन ही आएगा। एक और है थ्योरम, जैसे इंडिपोटेंट थ्योरम बोलते हैं। इसमें क्या है, ए का एंड ऑपरेशन किया ए के साथ तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ए का और ऑपरेशन किया ए के साथ तो क्या आएगा, ए ही आएगा। नेक्स्ट थ्योरम है इन्वोल्यूशन या डबल नेगेशन थ्योरम। डबल नेगेशन थ्योरम में क्या है, यदि दो बार मैंने इन्वर्जन कर दिया तो सेम नंबर वापस से, सेम वेरिएबल या सेम नंबर वापस से आ जाएगा। एक है एब्जॉर्प्शन थ्योरम। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ये हर एक बार जब भी आप सोल्व करोगे, मैं इक्वेशन जो अलजेब्रिक इक्वेशन उनको सोल्व करोगे तो हर बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। a प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा, a, और a एंड ऑपरेशन a प्लस बी क्या होगा, a। क्योंकि देखो यहाँ पे a प्लस ए बी को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आएगा a कॉमन लोगे तो 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी कितना होता है, 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा, a 1 प्लस बी, जैसे यहाँ पे किया था तो क्या आएगा 1। तो a का ऑपरेशन कर दिया 1 के साथ, तो a एंड ऑपरेशन 1 किया तो वापस से क्या आएगा, a ऑपरेशन। तो ये एक तरीके से वो का वही आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देख लेना। तो एब्जॉर्प्शन थ्योरम हो गई है। उसके बाद में है एक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी के बराबर होगा। या a डॉट बी प्लस सी को अपन ओपन करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सिंपल मैथमेटिक्स की तरह। ठीक है, अब एक नेक्स्ट दो हैं थ्योरम हो रहा है, वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सिंप्लीफिकेशन में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम में आती हैं। वो है एक तो कंसेंसस, थ्योरम। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसमें क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस
सी ए लिया और अपन ने किसी के ऊपर भी बार लगा दिया, मान लो यहाँ पे लगा दिया, तो जिस वेरिएबल के ऊपर बार लगाया सिर्फ वो टर्म ही आउटपुट में आएगी। यानी कि ये इसके किसके बराबर हो जाएगा, ए बी प्लस सी ए बार के बराबर हो गया। मान लो मैंने बी पे लगाई है, जैसे ए बी बार प्लस बी सी प्लस सी ए कर दिया मैंने, ए बी बी सी सी ए है तीनों टर्म और बी के ऊपर बार लगा दिया, तो सिर्फ बी वाली टर्म्स ही आउट आएंगी, ए बी बार प्लस बी सी। मान लो ये कर दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बी के ऊपर यहाँ पे लगा दिया, तो भी क्या आएगा, ए बी प्लस बी बार सी। ठीक है, और आगे भी जितने भी हो सकते हैं सबके ऊपर एक एक बार अपन बार लगा के सोल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 3 टर्म से फास्टली 2 टर्म में बदल गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट जो है वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। सबसे इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली थ्योरम के रूप में भी इसे पूछा जा सकता है और सिंप्लीफिकेशन में सबसे फास्ट सॉल्व करने वाली यही है डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसमें क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी बार है मान लो, या ए डॉट बी बार भी हो सकता है, यानी कि तो सिर्फ थ्योरम को समझने का तरीका। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लो ए प्लस बी प्लस सी का होल बार है, तो इसे लिख सकते हैं अपन ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में जरूर रखना इसको। यदि तीनों के ऊपर यानी कि पूरे टर्म्स के ऊपर बार है, एंड ऑपरेशन हो रखा है तो और ऑपरेशन में बदल जाएगा, और ऑपरेशन है तो एंड ऑपरेशन में बदल जाएगा, और सभी के ऊपर बार लगा हुआ रहेगा। तो ये है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो अपन ने बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशंस के बारे में देख लिया है, सॉरी इक्वेशन अभी नहीं देखी अपन ने, इंट्रोडक्शन देख लिया उसका, उसके बाद में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं और कुछ बेसिक थ्योरम जो हैं उनके बारे में अपन ने देख लिया। अब इन थ्योरम के बेस पे और इस ऑपरेशन के प्रेसिडेंस के बेस पे अपन कुछ इक्वेशंस हैं जो बूलियन एक्सप्रेशन लूँगा मैं एग्जांपल के लिए, उन एग्जांपल के थ्रू को अपन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। उससे ही बेस्ट समझ में आएगा अपन को। एग्जाम्पल 1 है ए बी डी प्लस ए बी डी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, ये थ्योरम है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन है, एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है कि छोटे से छोटे रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। इससे पहले केएमएफ वगैरह आप देखें उससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बूलियन अलजेब्रा के फॉर्मूले लगा के अपन कैसे सॉल्व। तो सबसे पहले जो बूलियन प्रेसिडेंस बताया था मैंने ऑपरेशन ऑपरेटर्स का, वो तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह है नहीं, तो सिंपल 3 ऑपरेशन है, और ऑपरेशन एंड और नॉट, वो अपन एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। और कौन से बेस पे, फॉर्मूला जो भी रूल्स अपन ने देखे, अभी अपन ने कुछ थ्योरम्स देखे उनके बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी डी प्लस ए बी डी बार, यानी कि तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए बी कॉमन ले लिया अपन ने, तो डी प्लस डी बार प्लस यहाँ पे ए बार सी रहने दिया, और यहाँ पे अपन ने बी सी कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, ए बार प्लस ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी हो गया, डी प्लस डी बार कितना होता है, हमेशा 1 होता है, और एंड ऑपरेशन है इनके बीच में। ए बार सी प्लस यहाँ पे जब ए बार प्लस ए, तो इसको क्या, ये भी क्या बच गया 1 बी सी। तो ए बी का 1 के साथ और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए बी ही, जैसे ए डॉट बी बताया था वैसे ही। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे ए बी प्लस ए बार सी प्लस इसको 1 डॉट बी सी है, तो क्या जाएगा बी सी। इसको अरेंज करूँ तो आपको कंसेंसस थ्योरम दिखाई देगी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए बार सी। कौन सी थ्योरम लगी यहाँ पे, कंसेंसस थ्योरम। और भी हैं ऊपर जो थ्योरम लगी हैं,
ठीक है, लेकिन मेन है कंसेंसस थ्योरम। इससे फटाफट अपन ने सॉल्व कर लिया, नहीं तो अपन को और भी ज़्यादा प्रोसेस अपनाना पड़ता है यदि कंसेंसस थ्योरम पता नहीं होती। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक बूलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार प्लस ए डॉट बी और होल का नॉट ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे अपन ए डॉट बी का बार है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बार प्लस बी बार। कौन सी थ्योरम लगी है यहाँ पे? डी मॉर्गन्स थ्योरम लगी। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगी यहाँ पे। डी मॉर्गन्स थ्योरम लग गई यहाँ पे। अब यदि ए बार प्लस ए बार को देखें तो क्या जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस ए बी। ए बी ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, और ए बार प्लस ए बार, जैसे 0 प्लस 0 क्या होता है 0, 1 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है, तो दोनों दो सेम चीज़ों का एडिशन करेंगे तो वो का वही आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन? ए बार प्लस बी बार को क्या कर सकता हूँ मैं? ए बी का नॉट ऑपरेशन प्लस ए बी। यहाँ पे भी वापस से क्या लगी? डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब यहाँ पे a प्लस ए बार करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा ए बी किया अपन ने और यहाँ पे क्या किया अपन ने? ए बी का बार। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को किसी के बार के साथ में ऐड करेंगे तो जैसे a प्लस ए बार कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा, क्योंकि ये तो 0 है तो ये 1 हो जाएगा, यदि ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 यहाँ पे क्या जाएगा? 1। और 1 का नॉट ऑपरेशन क्या होता है? 0। तो इसका मतलब इस बूलियन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? 0। तो काफ़ी सिंपल वे में सॉल्व कर लिया। 2 बार डी मॉर्गन्स थ्योरम अपन को लगानी पड़ी और अपना बूलियन एक्सप्रेशन है वो अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये था अपने बूलियन अलजेब्रा वाली बूलियन अलजेब्रा इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लिया अपन ने। अब इसके बाद में देखते हैं लॉजिक सिस्टम। तो 2 तरह के लॉजिक सिस्टम होते हैं अपने, पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे अपन ने कोई लॉजिक गेट लिया, कोई सा भी तरह का हो सकता है, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नोट ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन, नोर ऑपरेशन, एक्सोर, एक्सनोर, जो भी होते हैं। तो अपन इनपुट में टू वेरिएबल का मान लो इनपुट है, तो इनपुट में क्या देते हैं अपन? या तो 0 होता है या 1 होता है। तो 0 को अपन एक तरीके से मान लो लॉजिक 0 दिया अपन ने, या लॉजिक 1 दे सकते हैं, या तो 0 देंगे या 1 देंगे। किसमें? पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। जो नॉर्मल लॉजिक सिस्टम होता है एक तरीके से उसको मान लो कि पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम ही होता है वो। तो उसमें क्या देंगे? 2 इनपुट का मान लो कोई भी गेट है तो या तो 0 देंगे या 1 देंगे अपन, जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 0 को अपन लो बोलते हैं और 1 को हाई बोलते हैं। इसके अंदर प्रैक्टिकली 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। और यदि इसे और आगे बताऊं तो लो का मतलब होता है वोल्टेज 0 वोल्टेज होता है, और हाई का मतलब होता है हाई वोल्टेज। जनरली 5 वोल्टेज अपन कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि किसी पे 0 वोल्टेज दिया तो वो लो है, या लॉजिक 0 है, वो 5 वोल्टेज दिया मतलब वो हाई है या लॉजिक 1 बोल सकते हैं इसे। तो यही लो और हाई जो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में क्या होगा? लो का मतलब नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में होगा 1 और हाई का मतलब होगा नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में 0। तो
पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम जो है वो जनरल अपन जो पढ़ते हैं वही लॉजिक गेट्स हैं। उन लॉजिक गेट्स के अंदर अपन जो भी इनपुट वेरिएबल जो भी इनपुट देंगे 0 या 1 के रूप में वो देंगे। 0 का मतलब लो होता है और 1 का मतलब हाई होता है, वो सिंपल अपन को सारा पता है। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में क्या है, जस्ट उसका रिवर्स, मतलब लो को अपन लॉजिक 1 बोलेंगे और 0 को अपन लॉजिक 0 को अपन हाई बोलेंगे। ये हो जाएगा अपना लॉजिक सिस्टम। इसको और आगे देखें तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कोई एक लॉजिक गेट का। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने कोई लॉजिक गेट लिया है, अपन ने पता नहीं है अभी कौन सा लॉजिक गेट लिया है, और इसका 2 इनपुट वेरी है और आउटपुट में 1 आ जाएगा। और इस लॉजिक गेट के अपन ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। इनपुट कॉम्बिनेशन जो भी होंगे वो बना देते हैं। जैसे लो हाई, लो दे दिया, फिर लो हाई, हाई लो और हाई हाई, जैसे वही 0 0 0 1 1 1 0 1 ऐसे बनाते हैं वैसे। और जो आउटपुट आ रहा है, मान लो इस लॉजिक गेट का जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है लो 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 हाई आ रहा है। ठीक है, अपन ने चेक किया इसको और ये अपनी इस लॉजिक गेट के लिए ट्रुथ टेबल बन गई। अब ये ट्रुथ टेबल कौन से लॉजिक गेट की है, कोई स्टैंडर्ड लॉजिक गेट है या कौन सा है, तो इसको चेक करने के लिए अपन अज्यूम करते हैं कि ये अपन पॉजिटिव लॉजिक में ले रहे हैं। यदि मान लो पॉजिटिव लॉजिक में इसको अज्यूम करूं, इस इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन को XY इनपुट है और F आउटपुट है, तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में लो का मतलब हो जाएगा 0 और हाई का मतलब हो जाएगा 1। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये कॉम्बिनेशन बना। और आउटपुट में क्या आ रहा है 0 0 0 0 और 1। तो और ये आउटपुट, ये ट्रुथ टेबल किसकी है, ये अपन को पता है एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। अब अपन अज्यूम करते हैं कि इसे नेगेटिव लॉजिक में, तो नेगेटिव लॉजिक में यदि मैं इसे अज्यूम करूं तो जो ये ट्रुथ टेबल है वो किस तरीके से बन जाएगी। लो का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो 1 1 1 0 0 1 और 0 0। और आउटपुट में क्या आ जाएगा, लो का मतलब 1 1 1 और 0। और ये ट्रुथ टेबल किसकी है, ये ट्रुथ टेबल है OR गेट की। मतलब सेम ट्रुथ टेबल पॉजिटिव लॉजिक में एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि नेगेटिव लॉजिक में OR गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ये एक दूसरे के ड्यूअल हैं एक तरीके से, कि पॉजिटिव लॉजिक में वही ट्रुथ टेबल एंड गेट के थ्रू, एंड गेट को यूज करके बना सकते हैं अपन, और नेगेटिव लॉजिक में OR गेट को यूज करके बना सकते हैं। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड लाइन अपन लिख सकते हैं कि पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट is equivalent to नेगेटिव लॉजिक OR गेट। नेगेटिव लॉजिक OR गेट के बराबर है। पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट नेगेटिव लॉजिक के OR गेट के बराबर है, एंड गेट OR गेट के बराबर है। सिमिलरली अपन ऐसे ही कोई वापस से ट्रुथ टेबल बनाए, मान लो पॉजिटिव लॉजिक में अपन ने एंड गेट की बनाई यहाँ पे, ऐसे ही पॉजिटिव लॉजिक में अपन OR गेट के बनाए तो नेगेटिव लॉजिक में वो किसके बराबर होगा। तो एक इसकी स्टैंडर्ड टेबल है वो बना लो और फिर चेक करके देखना। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में मैंने ऑलरेडी
अपन ने बनाई हुई है ट्रुथ टेबल पहले के चैप्टर्स में लॉजिक गेट्स के, कि एंड गेट की, और गेट की, एक्सोर, एक्सनोर वगैरह की कैसे बनती है, सबकी बना के देखना, फिर उसको नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करके देखना, पता चल जाएगा कि वो कौन से गेट की ट्रुथ टेबल है। तो एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है पॉजिटिव लॉजिक में, वो कौन से की है, और गेट की, ऑलरेडी अपन ने देख लिया। ऐसे ही और गेट की जो है वो एंड गेट की होगी। नेंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो किसके बराबर हो जाएगी, नोर गेट के, नेगेटिव लॉजिक में। नोर गेट के ट्रुथ टेबल बराबर हो जाएगी नेंड गेट के, नेगेटिव लॉजिक में। एक्सोर के बराबर हो जाएगी एक्स नोर के, और एक्स नोर की बराबर हो जाएगी एक्स और के। और नोट गेट की ट्रुथ टेबल जो होगी वो नोट गेट के ही इक्वलेंट होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लॉजिक सिस्टम में नोट गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो नोट गेट के ट्रुथ टेबल के ही बराबर आएगी, कोई दूसरा गेट नहीं आएगा। बाकी में एंड का और का एंड, नेंड का नोर, नोर का नेंड, एक्सोर का एक्सनोर, एक्सनोर का एक्सोर। मेरे को नहीं लगता कि कोई डिफिकल्टी होगी याद करने में। सिंपल है ये कि कौन सा जो पॉजिटिव लॉजिक जो सिस्टम है और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम है वो आपस में कहाँ पे जाके इक्वलेंट है। अब एक टॉपिक आता है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, इसी पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम के बेस्ड के ऊपर। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल या ड्यूअल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, कोई डिजिटल सर्किट है, कोई डिजिटल सर्किट है, उसका अपन को ड्यूअल बनाना है। तो क्या करेंगे, मान लो वो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में है, ठीक है, और पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में इसका आउटपुट F1 आ रहा है। तो जो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम होगा वो सिस्टम एक इसका ड्यूअल होगा। यानी कि पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में जो डिजिटल सर्किट है वो उसका ड्यूअल है वो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम होगा, और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम का कोई डिजिटल सर्किट है तो उसका ड्यूअल पॉजिटिव लॉजिक सर्किट होगा। जैसे कि एंड गेट का ड्यूअल क्या है, और गेट का ड्यूअल क्या है, एंड है। ऐसे ही एक्सोर गेट का ड्यूअल एक्सनोर है, और एक्सनोर गेट का जो ड्यूअल है वो क्या है, एक्सोर है। सिंपल इतना सा है। तो किसी भी सिस्टम को, किसी भी मान लो बूलियन इक्वेशन है या कोई डिजिटल सर्किट है, उसको अपन को उसका ड्यूअल बनाना है तो क्या स्टेप अपनाएंगे, स्टेप जो होगा वो होगा इंटरचेंज द एंड और ऑपरेशन। जैसे एंड का और है, और का एंड है, तो आपस में चेंज कर देंगे। ऐसे नेंड और नोर के अंदर भी करेंगे, और एक्सोर एक्सोर नोर के अंदर भी कर सकते हैं। और जो जीरो है, यदि जीरो दे रखा है तो उसको 1 से इंटरचेंज कर देंगे, और 1 को 0 से। इंटरचेंज द जीरोज एंड वंस, ठीक है। तो इसका भी अपन एग्जांपल लेके देख लेते हैं ड्यूअल बनाने के लिए कि ड्यूअल कैसे बनेगा। कोई क्वेश्चन है a+1 इक्वल टू क्या है 1, तो इसका ड्यूअल बनाना है अपन को। तो क्या होगा, a का a ही आएगा, और ऑपरेशन का एंड ऑपरेशन हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 का 0। तो ये इक्वेशन भी सही है और ये इक्वेशन भी सही है, ठीक है। जैसे a.0 क्या होता है, 0 ही होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ABC बार प्लस A बार BC प्लस AB बार C। तो इसका ड्यूअल निकालना है अपन को। तो ड्यूअल निकालने में क्या करेंगे, वही A एंड ऑपरेशन है इन तीनों के बीच में, तो और ऑपरेशन कर देंगे। नोट का तो नोट ही होता है। अब ये और ऑपरेशन है तो इसका एंड ऑपरेशन कर देंगे।
एंड का और कर दिया, और का एंड कर दिया, बस। नॉट गेट में कोई चेंज करना नहीं होता है। 0 1 होता है तो उसको आपस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, ड्यूअल सिस्टम डिजाइन हो गया। ठीक है, क्योंकि जो इससे रिप्रेजेंटेशन होगा वही रिप्रेजेंटेशन हो सका। क्योंकि मान लो जब अपन इसको फिजिकली जब डिजाइन करें तो हो सकता है कि इस सिस्टम की बजाय इसके ड्यूअल सिस्टम को डिजाइन करना सस्ता और इजी हो, तो उसके ड्यूअल सिस्टम को भी डिजाइन कर देंगे। तो अभी वही जो फिजिकली जो होगा वही चीज सिस्टम, वो वही आउटपुट उसी तरीके से ही डेवलप होगा। तो किसी भी सिस्टम का 2 बार ड्यूअल कर दें तो वापस से वो का वही सिस्टम बन जाता है। जैसे कि इस वाले में यदि इसका वापस से अपन ड्यूअल कर दें तो जो ओरिजिनल वाला स्टेज था वो का वही यहाँ पे आ जाएगा। तो किसी भी ड्यूअल सिस्टम का ओरिजिनल एक्सप्रेशन वापस से पाना है तो उसका 2 बार कर देंगे। तो फाइंडिंग द ड्यूअल ऑफ एन expression 2 times gives back the original expression। ठीक है, 2 बार अपन ने किसी सिस्टम का ड्यूअल कर दिया तो वापस से वही सिस्टम अपन को मिल जाएगा। और कुछ होते हैं सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन। सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, मान लो मैंने पहली बार ही किसी सिस्टम का ड्यूअल किया तो वापस से वही का वही सिस्टम मुझे मिल जाए, तो इसे कहेंगे सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन। मतलब ड्यूअलिटी पॉसिबल नहीं है, वही का वही वापस से आ जाएगा। फाइंडिंग द ड्यूअल ओनली वंस, वहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 बारी। ओनली वंस गिव्स बैक द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, वही का वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन में एक नोट है, इसमें वो नोट डाल के लिख लेना। विद एन वेरिएबल, जैसे ABC लिखा है यहाँ पे, वैसे ही नॉर्मल अपन ले रहे हैं, कोई n वेरिएबल का हो। विद n वेरिएबल्स ए टोटल ऑफ 2 to the power n minus 1 सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन कैन बी फॉर्मुलेटेड। ठीक है, जैसे n वेरिएबल के साथ में टोटल जो एक्सप्रेशन है कितने फॉर्मुलेट हो सकते हैं, 2 to the power n, तो उनमें से 2 to the power n माइनस जो एक्सप्रेशन होंगे वो कौन से होंगे, सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन होंगे। बाकी जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन होंगे वो जो डबल बार ड्यूअल निकालेंगे तब वो सेल्फ वाला जो एक्सप्रेशन है वो वापस से आएगा। तो सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन और डबल टाइम्स ड्यूअल एक्सप्रेशन क्या होता है वो भी अपन को पता चल गया है। तो ड्यूअलिटी पता चल गई अपन को। ड्यूअलिटी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक क्या होते हैं वो भी ध्यान में रखना आपने। और जो भी मैंने ऊपर बताया है अभी बूलियन अलजेब्रा की थ्योरम वगैरह बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर से याद रखना और एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करने की कोशिश भी करना। ओके, सो थैंक यू।